Vande Mataram students. Today we are going to start a new chapter number 13, A River's Journey, 4th standard EVS subject. इधर पहले हम चैप्टर का मतलब समझ लेंगे. रिवर का मतलब होता है नदी और जर्नी का मतलब होता है सफ़र. तो यहाँ हम एक नदी के सफ़र की बात करेंगे. यहाँ पे आपको बड़ा ही सुंदर फ़ोटो दिखाया गया है. यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं फ़ोटोज़ में, ये हिल्स हैं जिसको हम माउंटेन्स भी बोलते हैं. हिल्स, माउंटेन्स, और क्या है देखते हैं. हमको ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं, हमको बर्ड्स दिखाई दे रही है, ये फिशेस हैं, ये हाउस है, बिल्डिंग्स है. तो हम सिटी बोल सकते हैं, विलेज बोल सकते हैं. ओके, ये फैक्ट्री है. फैक्ट्री और सिटी से देखो कैसे वेस्ट निकल रहा है. आपको ये दिख रहा है, ये वेस्ट निकलते हुए, वेस्ट निकल रहा है जो क्या कर रहा है, रिवर को गंदी बना रहा है. यहाँ पर अगर आप देखते हो तो रिवर कहाँ निकल रहे हैं, माउंटेन्स के बीच में से रिवर निकल रही है. तो इधर जब रिवर निकल रही है तो उसका पानी आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ब्लू जैसा है, ठीक है. लेकिन जैसे ही ये सिटी के पास आ रहा है, सिटी और फैक्ट्रीज़ के पास, तो क्या हो रहा है, रिवर वहाँ पे पॉल्यूट हो जा रही है. क्या हो रही है, रिवर वहाँ पे पॉल्यूट. पॉल्यूट का मतलब है गंदी हो रही है. और गंदी हो रही है तो उसमें बहुत सारे गंदी चीज़ें रिवर में मिक्स हो जाएगी और रिवर का कलर क्या कर देगी, चेंज कर देगी. यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स भी दिख रहे होंगे. अब हम चैप्टर पढ़ते हैं. Look carefully at the picture of the river. Read the words given below. Boat, flowing water. बोट का मतलब होता है नाव, फ्लोइंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी, क्लाउड्स बादल, फिश मछली, एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स मतलब पानी में ग्रो करने वाले प्लांट्स, पौधे जो पानी में ग्रो होते हैं वैसे पौधे, जैसे कि लोटस है. लोटस एक एक्वेटिक प्लांट है. वाटर लिली, वाटर लिली इज ऑल्सो एक्वेटिक प्लांट. रिवर नदी, बिग बोट मतलब बड़ी बोट, ऑयल मतलब तेल, रिवर बैंक, रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा. यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, नदी का किनारा ये रहा, ये नदी का किनारा है. दिस इज़ ऑल्सो रिवर बैंक. तो जो नदी का किनारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर बैंक. फाउल स्मेल, फाउल स्मेल मतलब गंदी बदबू, जो बदबू होती है उसको हम बोलते हैं फाउल स्मेल. फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज हमें दिख रही हैं यहाँ पे. वॉशिंग क्लोथ्स, कुछ लोग हैं वो कपड़े भी धुल रहे हैं. एनिमल्स, अदर वर्क्स, चेंजेस एंड सिटी, ये सारी चीज़ हमें ये पिक्चर में दिख रही है. यूज़ दीज वर्ड्स टू मेक अ स्टोरी, गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी ऑल्सो. अब आपको ये सारे वर्ड्स मिक्स करके एक स्टोरी बनानी है, छोटी सी स्टोरी से, और आपको वो स्टोरी को एक टाइटल भी देना है. नाउ लुक एट द पिक्चर अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब इधर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसके हम आंसर्स लास्ट में करेंगे. लास्ट में जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब उसमें सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व रहेंगे. फिलहाल हम लोग सिर्फ चैप्टर पे ध्यान देते हैं. एट सम प्लेसेस देर आर मैनी फिश इन द रिवर, एट अदर प्लेसेस देर आर ओनली फ्यू, एट सम प्लेसेस देर आर डेड फिश. तो क्या बोल रहा है, कुछ जगह पे तो बहुत सारी फिशेज होती है नदी के अंदर, कुछ जगह बहुत कम होती है, और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको मरी हुई मछली मिलेगी. व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस, डिस्कस. तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, बता सकते हो आप. तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ पे या तो पानी कम हो सकता है. दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, दूसरा रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा. जो वाटर हो रहा है, हमारा पानी है, वो कैसा हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है, जिसके वजह से फिशेस जो है वो डेड होती जा रही है, मरती जा रही है. तो ये दो रीजंस हो सकते हैं. अब यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखा है, दो पिक्चर है. ये वाली जो पिक्चर है ये क्या है, आपको नदी का किनारा बताया गया है.
और सेकेंड पिक्चर में आपको फैक्ट्री साइड रिवर बताया गया है, जिसका पानी आपको देखो कलर अलग दिख रहा है पानी का। ऐसे कुछ पिक्चर्स हैं। यहाँ पे देखो कुछ लेडीज़ हैं वो कपड़े धुल रही हैं, कुछ लोग हैं वो अपने गाय भैंसों को नहला रहे हैं, कैटल्स को नहला रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग खुद ही नहा रहे हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज़ से क्या होता है कि हमारी जो रिवर है, हमारी जो नदी है, उसका पानी खराब हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। नाउ हाउ डज वाटर बिकम डर्टी? वाटर गंदा कैसे हो रहा है? डर्टी मीन्स गंदा। यू सॉ इन द पिक्चर दैट एज द रिवर फ्लोड नियर many villages, towns and city, the people use the river water for different purpose. जैसे जैसे पानी बह रहा है तो वहाँ अपने विलेजेस भी देखी, अपने सिटी भी देखी और अपने फैक्ट्रीज भी देखी। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये अलग अलग तरीके से पानी को यूज़ कर रही है। लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, कुछ लोग उसमें कपड़े धो रहे हैं, कुछ लोग एनिमल्स को नहला रहे हैं, कुछ लोग बर्तन धुल रहे हैं। Thus the river is not the same like when it was in the beginning. तो जैसे स्टार्टिंग में रिवर थी वैसी एंड में रिवर नहीं रहती है। Many of these activity made the water dirty. तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या करते हैं? रिवर को गंदा बना देते हैं, डर्टी बना देते हैं। The water in the river kept changing as it flowed through various places. तो वाटर जगह जगह से आ रहा है और जगह जगह में कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है जिससे पानी गंदा हो रहा है। वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीज़न। तो जो पॉन्ड, तालाब में और लेक्स में जो पानी है वो भी इसी तरीके से गंदा हो सकता है। अभी हम कहाँ पे रहते हैं? सूरत सिटी में रहते हैं। सूरत सिटी के पास कौन सा रिवर है? तापी, ठीक है, सब लोगों ने देखा होगा तापी नदी सबने देखी होगी। तो जो तापी नदी का पानी देखोगे वो तो जब रेनी सीज़न होता है तब तो बड़ा थोड़ा क्लीन दिखता है, लेकिन जैसे ही समर सीज़न होता है या ठंडी का सीज़न होता है, विंटर सीज़न, तब अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारा कचरा आपको दिखेगा, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर? आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है? रिवर से या लेक से? डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर योर रिवर और लेक कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड? तो जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो क्या आपके ही नज़दीक में रिवर या लेक है, उसकी भी यही हालत हो रही है? देन इट इज़ यस। अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी बोली गई है। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल नीड टू ब्रिंग सर्टन थिंग्स फ्रॉम योर होम, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दीज इन द किचन। जैसे देखते हैं हम, सॉल्ट नमक, शुगर मतलब चीनी, हल्दी, फ्लोर मतलब आटा, बेकिंग सोडा वो आपको मिल जाएगा दुकान पे, दाल, ये सब कितना चाहिए आपको? टेबल स्पून मतलब 1 चम्मच। नेक्स्ट है लेमन जूस, सोप वाटर साबुन का पानी, शरबत या तेल, ये भी क्या चाहिए आपको? आधा नहीं तो पूरा 1 चम्मच। 5 to 6 ग्लासेस और बॉटल्स 5 से 6 ग्लासेस या तो बॉटल्स चाहिए। वॉट विल यू डू? आपको क्या करना है इन सब चीज़ के साथ? फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच ग्लास और बॉटल विथ वाटर, मेक श्योर दैट ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। आपको क्या करने हैं? 5 से 6 आपने ग्लासेस लिए, ये मैंने 5 ग्लासेस ले लिए। आपको क्या करना है? सेम लेवल ऑफ वाटर सब में भरना है, ऐसा नहीं किसी में ज़्यादा भरा किसी में कम। नाउ 1 by 1 पुट ईच ऑफ द थिंग्स इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले आपने हल्दी डाली, दूसरे में आपने शक्कर डाली शुगर, तीसरे में आपने सॉल्ट डाल दिया, चौथे में आपने लेमन जूस डाला और 5th में आपने डाल दिया ऑयल। ऐसे एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपको एक एक करके सब में डालने हैं। अब एक एक करके डालने के बाद आपको कुछ दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑब्जर्वेशन। अब आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया वहाँ पे? तो देखते हैं यहाँ पे जो चीनी वाला पानी है, ठीक है,
डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व मतलब होता है घुलना, घुल जाना, मिक्स हो जाना। क्या वो वाटर में मिक्स हुआ है शुगर? देन येस। डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो ऐसा तो हुआ ही नहीं है, डिजॉल्व तो हो गया इसलिए हमने उधर टिक किया है। कलर ऑफ वाटर चेंजेस, क्या पानी का कलर चेंज हो जाता है? कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। तो जिस पे आपको लगेगा उस पे आपको क्या करना है? टिक करना है, किसी में रॉन्ग मार्क नहीं करना है, टिक मार्क ही करना है। सॉल्ट, सॉल्ट पानी में घुलता है या नहीं घुलता? मिक्स हो जाता है, तो इस पर इधर टिक किया और पानी का कलर भी चेंज नहीं होता। लेमन जूस, जो लेमन होता है वो वाटर में मिक्स होता है या नहीं होता है? हो जाता है, और पानी का कलर चेंज होता है, तो पानी का कलर तो चेंज होता है ना, थोड़ा बहुत धुंधला सा पानी दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है। हल्दी वाटर में मिक्स होती है या नहीं होती है? हो जाती है, और कलर चेंज होता है या नहीं होता है? तो कलर चेंज होता है। सोप वाटर, साबुन का पानी घुलता है या नहीं घुलता है? डिजॉल्व होता है या नहीं होता है? होता है, और पानी भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम आटा, आटा मिक्स होता है पानी में? नहीं होता है। और फिर बाद में क्या देखा है हमने? पानी का कलर चेंज होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, ठीक है, सॉरी हो जाता है, ये तो हो जाता में किया मैंने, नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही दाल ले लिया आपने, कोई दाल, वो मिक्स होती है नहीं होती है? तो डिज़ोल्व नहीं होती है और पानी का कलर चेंज नहीं होता है। शरबत है, तो शरबत पानी में घुल जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ऐसा आप बाकी तेल और कुकिंग सोडा के साथ करोगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन टेल, डू ऑल थिंग डिजॉल्व इन वाटर, क्या सारी चीज़ें घुल जाती है वाटर में? नो। डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज, ऑलवेज चेंज की बात कर रहा है, हमेशा चेंज होता है? देन द आंसर इज अगेन नो। डिड ऑयल डिजॉल्व इन वाटर, क्या तेल होता है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है? आंसर इज नो। हाउ कैन यू से वेदर इट हैज़ डिजॉल्व और नॉट, आप कैसे बता सकते हो वो डिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है? तो कैसे बता सकते? अगर वो पूरा चीज़ मिक्स हो गया है, हमको जो भी हमने चीज़ मिक्स की है उसका एक भी छूटा हुआ हिस्सा हमें नहीं दिखता है पानी के अंदर, तो मतलब वो मिक्स हो गया। आपने अगर शक्कर डाली है तो शक्कर के छोटे छोटे क्यूब्स दिखते हैं, वो क्यूब्स अगर हमको नहीं दिख रहे हैं मतलब शक्कर अच्छे से घुल चुकी है, डिज़ोल्व हो चुकी है। अगर हमको शक्कर दिखती है मतलब वो डिज़ोल्व नहीं हुई है, यही होता है। कलर ऑफ द वाटर में नॉट चेंज इवन आफ्टर सम थिंग्स डिजॉल्व इन इट, वुड यू से दैट दीज आर एब्सेंट इन वाटर। तो इधर बोला गया है कि कुछ चीज़ें डालने में पानी का कलर चेंज नहीं होता है, मतलब वाटर में वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, ऐसा हो सकता है। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ़ द थिंग्स लाइक शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, शरबत एक्सेट्रा कुड नॉट डिजॉल्व इन वाटर। इमेजिन करो अगर ये सारी चीज़ें डिजॉल्व ही नहीं होती वाटर में तो क्या होता? हम लोग नींबू पानी नहीं पी सकते ना। Imagine how it would be if things like stone, chalk, plastic and garbage would dissolve in water. अगर चौक है, स्टोन है, पत्थर है, प्लास्टिक, ये सब डिजॉल्व हो जाते वाटर में तो क्या होता? बीमारी हो सकती थी। डू ऑल थिंग्स डिजॉल्व ईजिली इन वाटर, क्या सारी चीज़ें वाटर में डिजॉल्व हो जाती है? देन नो। फॉर देम मैनी थिंग्स लाइक स्टोन, प्लास्टिक, चॉक, गार्बेज एक्सेट्रा, गार्बेज मतलब होता है कचरा, डिजॉल्व इन वाटर, देन व्हाट वुड हैपन, अगर ये सारी चीज़ें डिजॉल्व होती तो क्या हो जाता? हम लोग बीमार पड़ सकते थे। सम ऑफ दीज कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, हार्मफुल मतलब नुकसानदायक। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी प्यूरिफाई वाटर, हम क्या करना चाहिए? प्यूरिफाई करना चाहिए उसको बिफोर ड्रिंकिंग इट। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू बॉयल द वाटर, क्या करें हम? पानी को बॉयल करके पी लें। अगर किसके घर पे फिल्टर या एक्वागार्ड है तो वो भी सही है, लेकिन आपको क्या करना है? बिना बॉयल किए, बिना प्यूरिफाई किए पानी पीना नहीं है। इफ़ फॉर सम रीज़न दिस कैन नॉट बी डन, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू क्लीन वाटर। अगर ये दो चीज़ें नहीं है तो क्या और तरीका देख सकते हो? हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफाइड इन योर हाउस,
आपके घर पे जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कैसे प्यूरिफाई होता है, तो बाई प्यूरिफायर। फाइंड आउट डिफरेंट वेज ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर एट होम। तो अलग अलग तरीके आपको देखने हैं कि आप घर पे पानी को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हो, उसको पीने लायक कैसे बना सकते हो, और वही चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करनी है। यहाँ हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अप टू देन स्टे सेफ, लर्न वेल, गुड बाय।